स्वागत है सभी विद्यार्थियों का आपके अपने YouTube चैनल पर। इस वीडियो में बात करेंगे आने वाली जो वार्षिक बोर्ड परीक्षा है उसके बारे में, जो कक्षा 8 की हिंदी विषय के पेपर के बारे में। विद्यार्थियों, इस तरीके का पेपर आपकी परीक्षा के अंदर हूबहू पूछा जाएगा, इसलिए इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम कोई भी वीडियो डालें तो आप तक जरूर पहुंचे। यदि आपको हमारा वीडियो ये पसंद आए तो आपका भी फर्ज बनता है विद्यार्थियों, जो जरूर आप हमारी वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें। यदि आपको किसी प्रकार की सहायता पड़े तो आपको हमारे इस कमेंट रूम में जरूर बताएं, हम हर प्रकार के पेपर का आप सॉल्व करवाएंगे। विद्यार्थियों, चलते हैं, इसके बारे में बात करेंगे प्रश्नों के बारे में। पहला क्वेश्चन है, वर्ष पर्यंत बदलने वाली ऋतुओं में से किस ऋतु को ऋतुराज शब्द का प्रयोग किया गया? ऋतुराज शब्द का प्रयोग कौन सी ऋतु में? हेमंत है, ग्रीष्म, बसंत, शीत। इनमें से कौन सी ऋतु को ऋतुराज कहा जाता है? तो कौन सी ऋतु है? बसंत ऋतु। अगला दूसरा क्वेश्चन है, चिड़िया जब घोंसले बनाती है तो उसके चोंच में क्या होता है? तो ये आपको पता ही होना चाहिए कि चिड़िया जब घोंसले बनाती है तो उसके चोंच के अंदर तिनके होते हैं, जो घास घुस के क्या होते हैं? तिनके। अगला तीसरा क्वेश्चन है, पंडुकोट्टई तमिलनाडु में महिलाओं के लिए कौन सा कार्य सामाजिक आंदोलन बन गया था? कौन सा तमिलनाडु में महिलाओं के लिए कौन सा कार्य सामाजिक आंदोलन बन गया था? तो वो था साइकिल चलाना। चौथा क्वेश्चन है, मोहन चूड़ियां बेचने का कार्य करता है, तो मोहन का पैसा क्या कहलाएगा? ये पता होना, जब चूड़ियां बेचता है तो उसका होगा मणिहारी। क्या होगा? मणिहारी। पांचवा क्वेश्चन है, हिंदी सिनेमा में आलम आरा फिल्म अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है, क्योंकि क्या कारण है? वह एक बोलती फिल्म है, इस कारण से। छठा क्वेश्चन है, विद्यार्थियों, हमने इस पेपर में उसके उत्तर भी साथ में लिख दिया है कि विद्यार्थियों को ये प्रश्नों के उत्तर ढूंढने में काफ़ी समय लगता है। इस कारण से हमने विद्यार्थियों इसका उत्तर भी इसके साथ साथ लिख दिया है, ताकि विद्यार्थी को कोई भी प्रकार की परेशानी ना हो। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें, पूरा वीडियो देखें। यदि आपको एक बार देखने पर समझ में नहीं आए तो इस वीडियो को आप दोबारा भी देख सकते हो विद्यार्थियों। और किसी प्रकार की आपको सहायता हो तो हमारे कमेंट रूम में जरूर बताएं। और आपका भी ये फर्ज बनता है कि हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम हर प्रकार से पेपर डालते रहेंगे इस चैनल पर। छठा क्वेश्चन है, कृष्ण की चोटी बढ़ाने हेतु मैया उसे क्या क्या खिलाती थी? माखन खिलाती थी, दूध, रोटी, उपयुक्त सभी। तो जब उसकी चोटी बढ़ाने के लिए कृष्ण को यशोदा मैया क्या खिलाती थी? माखन। सातवां क्वेश्चन है, योगेश ने गाय की रक्षा हेतु अपने प्राणों की बाजी लगा दी। प्राणों की बाजी लगाने का मुहावरा क्या होता है? प्राणों की बाजी लगाने का अर्थ क्या होता है? अपने प्राणों की बाजी लगाने, इसके लिए जान की परवाह न करना, इसके ये होता है विश्वासपूर्ण कार्य करना। स रहेगा सही उत्तर। आठवां क्वेश्चन है, राम ने टोपी पहनी, रेखांकित जो नीचे अंडरलाइन खींची हुई है उस शब्द को आप बहुवचन बनाना है। तो टोपी का बहुवचन क्या बनेगा? टोपियां। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, हरे हरे ये पात डालियां कलियां कोमल गात। ध्वनि कविता, जो ध्वनि कविता है उस पंक्ति के अनुसार हरे हरे ये पात से क्या तात्पर्य है? इसका तात्पर्य हमने इसका उत्तर भी साथ में लिख दिया है, हरे पन्ने धारण करना। दसवां क्वेश्चन है, जिस प्रकार फिल्म में कार प्रत्यय लगाने पर, जब कार प्रत्यय लगाने पर फिल्मकार बनता है, तो कार प्रत्यय लगाकर कोई दो नए शब्द बनाने हैं आपको, जो इस प्रश्न पत्र के अंदर न हो। तो पहला है चिल्पकार,
दूसरा है मूर्तिकार। चित्रकार भी लिख सकते हो आप। 11वां क्वेश्चन है, दिए गए व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द का वाक्य में प्रयोग कर लिखिए। जयपुर दिया गया है, जयपुर व्यक्तिवाचक संज्ञा है, तो आपको एक वाक्य प्रयोग करना है, जयपुर राजस्थान की एक राजस्थानी है। गोविंद एक अच्छा लड़का है, तो इसका हमने वाक्य प्रयोग कर दिया है। बारहवां क्वेश्चन है, साइकिल चलाने के कोई दो लाभ बताइए। साइकिल चलाने के दो लाभ कौन कौन से हैं? मोटापे को कम करना, दूसरा है ताकत बढ़ाना। साइकिल चलाओगे तो आपका मोटापा भी दूर हो जाएगा और इसमें हमारी शरीर के अंदर ताकत बढ़ेगी। 13वां क्वेश्चन है, दिन प्रति हानि होती गोरस की, गोरस शब्द का क्या आशय है? गोरस शब्द का, गोरस का मतलब होता है गाय का रस, गाय का दूध, इसको क्या कहा जाता है? गोरस। 12वां क्वेश्चन है, गवैया को टोपी बनवानी थी, इसलिए वो किस किस के पास गई? गवैया को टोपी बनवानी थी, इस कारण से वो किस किस के पास गई? सबसे पहले दुनिया के पास, कोरी के पास, फिर बुनकर के पास, बाद में दर्जी के पास गई। नेक्स्ट 15वां क्वेश्चन है, सड़क पर चलने हेतु यातायात संकेतों का चित्र यानी जो भी चिन्ह बनाकर उसका अर्थ बताइए। कोई चारों में से चार लिखने। ये ऐसा तीर होता है तो समझ लेना है कि प्रवेश निषेध है, जहाँ पर आपको जाना निषेध है, उसका मतलब यहाँ से क्रॉस करना निषेध है, उसका मतलब ऐसा क्रॉस होता है। इस प्रकार सा चिन्ह होता है, समझना वह पैदल फुटपाथ है। ऐसा टर्न होता है, इस प्रकार चिन्ह होता है तो अब जो टू टर्न निषेध, यानी वहाँ पर टू टर्न निषेध। इस प्रकार का चिन्ह हो तो ओवरटेक निषेध, यानी ओवरटेक करना मना है। बारहवां क्वेश्चन है, दीवानों की मस्ती पाठ के आधार पर बताइए कि हमें संसार को क्या देना और क्या लेना है। उत्तर है, हमें संसार को खुशियां व बेहद प्यार देना चाहिए तथा शशि के प्रति स्वभाव रखना। इसका उत्तर भी हमने साथ लिख दिया है। 17वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों का पर्यायवाची शब्द का प्रयोग करते हुए एक वाक्य लिखना। जैसे मानो बादल दिया गया है तो बादल के अलावा कोई भी पर्यायवाची लिखकर इस पर एक वाक्य प्रयोग करना है। आज मेघ गर्जन ज्यादा हो रही है, तो हमने इस पर वाक्य प्रयोग हमने कर दिया कि आज मेघ गर्जन ज्यादा हो रही है। कमल पर पर्यायवाची के बारे में, पानी में पंकज खिल रहे हैं। आंख, सूरज अपने माता पिता के नयनों का तारा है। पेड़ का होता वृक्ष, बंदर वृक्ष पर बैठे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18वां है, कबीर घास की निंदा करने से क्यों मना करते हैं? पठित दोहे के आधार पर स्पष्ट कीजिए। कबीर ने बताया है कि हमें कभी भी इस रोदी जाने वाली घास को कमजोर नहीं समझना चाहिए, क्योंकि यदि इस घास को छोटा सा तिनका भी उड़कर आंख में पड़ जाए तो भी आंख बेचैनी ला देती है। अगला क्वेश्चन है 19वां क्वेश्चन, बच्चों को अधम मचाने पर घर की बहुत दुर्दशा हुई। कामचोर कहानी के आधार पर इस बात से समर्थ अपना मत दीजिए। तो हमने इसका उत्तर भी आपके साथ लिख दिया है। बच्चों के उधम मचाने से घर में ऐसा लगा कि तूफान आ गया है। घर के बर्तन इधर उधर बिखर गए, सारे घर की मुर्गियां और भेड़े
खुलकर घूमने लगी है, घर में कीचड़ हो गया है। 20वां क्वेश्चन, इस भेद को मेरे सिवाय मेरा ईश्वर जानता है। आप इस प्रकार से पूछ लीजिए। 20वां क्वेश्चन है, इस भेद को मेरे सिवाय मेरा ईश्वर ही जानता है। आप इसी से पूछ लीजिए कि मैं नहीं बताऊंगा, बलवासी के समर्थ में तर्क दीजिए। ये भी इसका उत्तर हमने साथ में लिख दिया है कि विद्यार्थी को कोई भी प्रकार की समस्या ना आए। तो इस प्रश्न को इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें, और किसी प्रकार की और समस्या आए तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और हम हर प्रकार से विषयों का पेपर डालते रहेंगे इस हमारे चैनल पर, और आपको किसी भी प्रकार के पेपर की ज़रूरत हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। 21वां है, स्वस्थ भारत पर 4 पंक्तियां लिखनी है। इसका उत्तर है, गंदगी से दो भारत की रक्षा, इधर उधर कूड़ा न फैलाओगे, सबके लिए लाऊंगा खुशियां निराली, जब देश स्वच्छता की राह पर बढ़ेगा। तो इसका उत्तर भी हमने साथ में लिख दिया है विद्यार्थियों। नेक्स्ट 22 क्वेश्चन है, निम्नलिखित पद्यांश का प्रसंग व्याख्या करनी। जो दोनों में से आपको एक पर व्याख्या करनी है। इसका नंबर आपको 8 में से 8 मिलने वाले हैं। तो विद्यार्थियों, इसको आपको सही तरीके से सोल्व करना है। तो हमने इसका उत्तर भी इसके साथ में लिख दिया। इसका उत्तर हमने नहीं लिखा क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं था, और आप इस पेपर को आप अच्छी तरह से पढ़े। आगे 23वां क्वेश्चन है, जो गद्यांश दिया गया है, इस गद्यांश को आपको 2 बार पढ़ना है। 2 बार पढ़कर इसमें जो नीचे दिए गए प्रश्न उस प्रश्नों के जो उत्तर आपको इस गद्यांश में से आपको ढूंढना है। तो मैंने इसका उत्तर भी इसके साथ लिख दिया है। पिंड किसकी ओर तेजी से बढ़ रहा था? सूर्य की ओर तेजी से बढ़ रहा था। हमारी पृथ्वी प्रारंभ से कैसी थी? आग का गोला। क्या था? आग का गोला। तीसरा क्वेश्चन है, पिंड की आकर्षक शक्ति से किसका एक भाग टूट गया? सूर्य का। निम्नलिखित शब्दों का विपरीत अर्थ का मतलब होता है विलोम शब्द। इस गद्यांश में से ढूंढ कर आपको लिखना है। तो इसका हमने उत्तर भी इसके साथ लिख दिया है। हल्का है तो इसका विलोम क्या होगा? भारी। और अंत का क्या होगा? प्रारंभ। 24वां क्वेश्चन है, जो एक प्रार्थना पत्र है, तो इसमें जगह कम हुई थी, इस कारण से हमने इसकी पूरी एप्लीकेशन नहीं लिखी है। हमने शॉर्ट तरीका बता दिया कि किस प्रकार से आपको लिखना है। तो हमने इसका उत्तर भी साथ में, इतना टाइम नहीं था। सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय सज्जनपुर। वहाँ की लड़की है और उसके पिताजी का ट्रांसफ़र हो गया है तो वो उसके पिताजी के साथ जोधपुर जाना चाहती है। तो उसके आगे की पढ़ाई वो जोधपुर में करना चाहती है। तो वहाँ उसके प्रधानाध्यापक जी को ट्रांसफर सर्टिफिकेट यानी स्थानांतरण प्रमाण पत्र हेतु प्रार्थना पत्र लिखना है। तो हमने इसका उत्तर प्रार्थना पत्र भी लिख दिया है। तो सबसे पहले सेवा में लिखना है, श्रीमान प्रधानाध्यापक जी महोदय, राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय सज्जनपुर। आपको विषय के अंदर लिखना है टीची। महोदय के बाद में आपको सविनय निवेदन है कि मैं वहाँ की छात्रा हूँ और मेरे पिताजी का ट्रांसफ़र यहाँ से जोधपुर हो गया है, और मैं भी उनके साथ वहाँ रहकर आगे की पढ़ाई करना चाहती हूँ। अतः आपसे प्रार्थना है कि मुझे स्थानांतरण प्रमाण पत्र देने की कृपा करें। और आपकी आज्ञाकारिणी शिष्या सोनिया कुमारी। ठीक है, इस प्रकार से आपको एप्लीकेशन लिखनी है। अंतिम आपका प्रश्न है 25वां, लास्ट प्रश्न है, वो एक निबंध होगा और एक पर आपको निबंध लिखना है। इस चारों में से आपको एक पर निबंध लिखना है। या तो आपको बालिका शिक्षा, पर्यावरण प्रदूषण, 21वीं सदी में भारत, और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इनमें से आपको कोई भी एक पर आपको एक निबंध लिखना है। और निबंध में आपको
8 में से 8 नंबर मिलने वाले हैं विद्यार्थी। तो इस निबंध को आप कम से कम आपको 400 शब्दों के अंदर लिखना है। कितने शब्दों के अंदर? 400 शब्दों के अंदर, तभी आपको नंबर 8 में से 8 मिलेंगे। सबसे पहले इसकी मेन पॉइंट लिखना है। तो यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट रहेगा प्रस्तावना। प्रस्तावना लिखना है। कोई भी आप यदि निबंध लिखो तो सबसे पहले आपको प्रस्तावना लिखना है, फिर उद्देश्य भी हो, उसके कारण क्या है, इसको रोकने के क्या उपाय है, और लास्ट के अंदर लिखना उपस्वार। इतने पॉइंट लिखोगे तभी आपको 8 में से 8 नंबर मिलेंगे। तो विद्यार्थियों, आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट में जरूर बताएं, और हम हर एक प्रकार से पेपर इस हमारे चैनल पर डालते रहेंगे विद्यार्थियों।